नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे बीकॉम सेकंड सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपका पेपर आने वाला भी है। तो हम जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है या जिस चैप्टर से लॉन्ग या शॉर्ट बनने की ज्यादा चांसेस है उस चैप्टर से पॉइंट को कवर करते हुए चलते रहेंगे। और हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का और बहुत ही इजी वे में। तो अगर आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। फिलहाल में आइए हमारे साथ नए वीडियो से जुड़िए। चलिए आज का टॉपिक क्या है, देखिए हमारा टैगलाइन है, वो टैगलाइन आप याद कर लीजिए और शायद आप याद करते करते वो काम भी कर जाएंगे। तो हमारा टैगलाइन है भाई साहब, रट लो पेपर में यहीं से आएगा, फर्स्ट डिवीजन पास हो गए। क्या है? रट लो पेपर में यहीं से आएगा, फर्स्ट डिवीजन पास हो गए। ठीक है, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हमारा हेडिंग क्या है? इसमें हेडिंग क्या है भाई साहब? हेडिंग है द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है भाई? द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। भाई जो अकाउंटिंग का रोल है वो हमारे बिजनेस में क्या है? बिजनेस मतलब व्यवसाय। ठीक है, अब देखते हैं क्या है पहला रोल। क्या है भाई? देखते हैं। पहला रोल है, थोड़ा इसको बड़ा करें तो हमको दिक्कत होगा। हाँ अब दिख रहा होगा प्रॉपर, मेरे को लग रहा है। अब क्या है पहला रोल? क्या है पहला रोल? दिया है आंतरिक प्रबंधन लेखांकन। क्या है? आंतरिक प्रबंधन लेखांकन। हमारा जो ये अकाउंटिंग का रोल है ये हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं क्या करता है? इंटरनल मैनेजमेंट का काम करता है। हमको क्या चाहिए? हिसाब किताब चाहिए। अकाउंटिंग क्या करता है? हमको बताता है ना कितना बेचा, कितना उधारी हुआ, कितना खरीदा। तो ये क्या कर रहा है? हमारे बिजनेस के आंतरिक मतलब इंटरनल मैनेजमेंट कर रहा है। अगला क्या है? निर्णय लेने के लिए लेखांकन डेटा। अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अकाउंटिंग डेटा का यूज कर सकते हैं। ये भी एक इसका रोल है। अगला क्या है? सरकारी विनिमयों के लिए लेखांकन। मतलब अगर हमें कोई सरकार का कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसको हमें खरीदना है तब भी हम अकाउंटिंग को शो कर सकते हैं कि हमारा देखिए प्रॉफिट अच्छा है, लॉस इतना है और हम कंपनी हमारी ग्रोथ में है, तो उस तरह से लेखा भी परचेज कर सकते हैं। योजना के लिए लेखांकन, हमें कोई प्लानिंग कोई योजना बनाना है उसके लिए भी अकाउंटिंग यूज कर सकते हैं। अगर मान लो हमारी कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम पिछले साल का प्रोडक्शन देख सकते हैं, बिक्री दे सकते हैं, उसके बेसिस पे हम अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं। अगला क्या है? बजट के लिए लेखांकन डेटा का उपयोग करना। मतलब बजट बनाना है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लेखांकन डेटा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हम लेखांकन डेटा निकालेंगे ना कि सेल इतना हुआ, परचेज इतना हुआ, ठीक है, उसके बैलेंस शीट में एसेट्स इतना है, लायबिलिटीज इतनी, उसको देखते हुए हम बजट बनाएंगे। ठीक है, अगला क्या है? उत्पादों के लिए, अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग देखना है तो हम क्या करेंगे? किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का उठाएंगे, खर्चा देखेंगे, इसमें इतना खर्चा हुआ, इसमें इतना खर्चा हुआ, तो कॉस्ट इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्या है? वित्तीय डेटा पे आधारित अनुपात विश्लेषण। हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब फाइनेंशियल जहां बोल दे इंफॉर्मेशन समझ जाइए सब आ जाएगा साला। जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, एवरीथिंग इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो हम उस बेसिस पे क्या कर सकते हैं? हम रेशियो एनालिसिस भी कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस के रेशियो क्या है। ठीक है, अगला क्या? रणनीतियां, स्ट्रैटेजी बनानी है तब भी हम यूज कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्या है? बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए वित्तीय लेखांकन। हम बाहरी जो हमारे कस्टमर हो सकते हैं, हमारे उधारी मतलब डेप्टर्स हो सकते हैं, उनके लिए भी क्या है? हम अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग उनको शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर जरूरत हुआ तो ये कितने पॉइंट्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स है। पेपर में अगर 5 नंबर का पूछेगा 5 से 6 पॉइंट आप लिख देते हैं तो आपका 5 नंबर तैयार है। ठीक है, बोलिए समझ में आया? चलिए अगला पॉइंट देखिए। अब देखिए भाई अगला पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों आप सभी के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, 5 नंबर का पेपर में आपके बन रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है? अच्छा हेडिंग पढ़ दें, लेखांकन की नगद प्रणाली और उपार्जन प्रणाली में अंतर। देखिए उपार्जन प्रणाली क्या होता है कि जितना रिसीव हुआ है उसको एंट्री करना,
और जितना कैश रिलेटेड आइटम हमने ट्रांजेक्शन किया उसको करना। अब पहले हम बात करते हैं अभिलेखन की प्रकृति। जो इंग्लिश क्योंकि घबराएंगे नहीं, उनको मैं इंग्लिश में हल्का एक्सप्लेन कर दूंगा। अभिलेखन मतलब क्या हुआ, राइट करना, राइटिंग ऑफ नेचर। हम किस नेचर के नगद प्रणाली में लिखेंगे, जो खाली कैश रिलेटेड होगा उसको नगद प्रणाली में लिखेंगे, ठीक है, और जो रिसीविंग का होगा उसको रिसीविंग में। फिर आय का अभिलेखन, इनकम, अगर हमारा कैश में इनकम है तो नगद प्रणाली में, और कैश में नहीं है तो उपार्जन प्रणाली में, ठीक है। फिर व्यय यानी राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, अगर हमारा एक्सपेंसेस कैश में है तो नगद प्रणाली में, और कैश में नहीं है रिसीविंग में है तो अब उपार्जन प्रणाली में। अगला क्या है, पूंजीगत और आयगत में अंतर। अगर पूंजीगत है और वो हमारा बड़ा अमाउंट है तो किसमें, कैश में, और आयगत है तो भी कैश में, ठीक है। लीगल वैलिडिटी, अगर बात करते हैं लीगल की तो इसमें क्या है, कैश प्रणाली का मान है, उपार्जन प्रणाली ट्रेंड में नहीं चल रहा है। और उपयुक्तता में नगद प्रणाली ही आएगा, इसमें नहीं, इस समय ट्रेंड में नहीं, कोई यूज नहीं करता है। नगद प्रणाली आज भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्या देखते हैं, अगला है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस को क्या कहते हैं बताइए, एडवांटेजेस को क्या बोलते हैं, लाभ। हम बात करते हैं लाभ की, तो हमारा अकाउंटिंग में कुछ ना कुछ लाभ होता होगा भाई, जाहिर सी बात है। अगर हम कहीं 2 पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें क्या है, फायदा तो होगा ही नहीं। तो इसमें पहला क्या फायदा है, वही है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हम अगर अकाउंटिंग करेंगे तो हमारे बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल पोजीशन उसकी स्थिति बदल जाएगी कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने डेब्टर्स है, कितने क्रेडिटर्स है, आप समझदार हैं। अगला क्या है, रेक्टिफिकेशन। अब देखिए गलतियों का सुधार, ठीक है, जो गलतियां उसको हम सुधार सकते हैं अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। रेक्टिफिकेशन, कंट्रोल ऑन फ्रॉड, धोखा पे कंट्रोल जाएगा, कोई हमको धोखा नहीं, फ्रॉड नहीं कर पाएगा, ठीक है। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑन टैक्स, हमें टैक्स भरने में मदद करता है, कितना टैक्स भरना है, ठीक है। प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, ये क्या बताता है, हमारे बिजनेस का प्रॉपर वैल्यूएशन करता है, ये भी इसका एक प्रॉफिट है। लीगल रिकॉग्निशन, मतलब इसकी वैधानिक मान्यता है, आप इसको कहीं भी अगर केस में फंसते हैं तो अपना अकाउंटिंग फर्म का दिखा सकते हैं, ये भी मान्य है, ठीक है, आप बच सकते हैं। हेल्पफुल इन टेकिंग लोन, अगर आपको कहीं लोन लेना है, मान लो बिजनेस को बड़ा करना है, फैक्ट्री बनाना है, वो बनाना है, तो आप अगर आपका कंपनी की टर्नओवर अच्छा है तो आप अपना चिट्ठा दिखाकर बैंक में लोन आपको पास करा सकते हो। अगला क्या है, हेल्पफुल इन डिक्लेयरिंग एज ए इंसॉल्वेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए ये अच्छा पॉइंट था। अगर हमें आपको इंसॉल्वेंट सॉल्व करना है कि मैं दिवालिया हूं, दिवालिया मतलब क्या होता है आपको पता है, दिवालिया मतलब कि कंगाल, सुनने में आया होगा, ए नाम की कंपनी डूब गई, पैसा लेके भाग गई, मतलब पूरा कंगाल हो गई। बी नाम की कंपनी पूरा खाली हो गया, लॉस में चला गया। तो ये सब कैसे होता है, ये अकाउंटिंग की बदौलत ही होता है। उनको प्रॉपर केस में कोर्ट में दिखाना होता है कि सर मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, अब हम खाली हाथ हैं। तो कोर्ट जब उनके चिट्ठा को देखता है, पूरी चीजें सही रहती हैं, तो उनको क्या करता है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है, ठीक है। तो ये भी मदद करता है। नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हमें जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमको ये अवेलेबल कराता है। हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी, हमें क्या करना है, मान लो 2024 को 50,000 हुआ था प्रॉफिट और 25 में होने वाला है 30,000, तो हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, कंपैरेटिव कर सकते हैं ना। और हेल्पफुल इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में भी हेल्पफुल होता है। हमें अकाउंटिंग किए रहेंगे तो हमारे पास पता रहेगा ना कि वो 50,000 लेकर मेरे पास 30,000 पहले से था, तो ये किसके बदौलत हुआ, पार्टनरशिप में आया तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट है, ठीक है। अगला क्या देखते हैं, अगला क्या भाई देखो तो, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है भाई साहब, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग की बात हो रही है। अब लिमिटेशन मतलब क्या होता है बाबू, लिमिटेशन मतलब क्या होता है, सीमा होता है। क्या होता है, सीमा। हर एक चीज का अपना बॉर्डर होता है। अगर किसी चीज का कोई प्रॉफिट है तो उसकी सीमा भी है कि भाई यहां से अगर तुम आगे जाओगे तो तुम्हारा घाटा ही घाटा है, अपने बॉर्डर को क्रॉस मत करना। बोला जाता है ना स्टूडेंट से कि देखो ये तुम्हारा क्लासरूम है, इस क्लासरूम से उस क्लासरूम में मत जाना, गए तो पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक बाउंडेशन होगा, उनके आगे बना दिया गया, ठीक है। चलिए अब देखिए इनकी पहली सीमा क्या है अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग नॉट एब्सोल्युटली एग्जैक्ट, श्योर, 100% श्योर इज राइट ट्रू। देखिए अकाउंटिंग क्या होता है ना, 100% एब्सोल्युटली नहीं होता, मतलब जो लेखांकन होता है वो पूर्णतः शुद्ध नहीं होता। पूछिए कैसे, फॉर द एग्जाम्पल, हमारी कंपनी में हमको दिखाना है कि हमारी कंपनी ग्रोथ कर रही है, लेकिन एक्चुअली रियलिटी क्या है, वो लॉस में है। उसको कवर अप, मतलब अपनी कंपनी को एक होता है ना छुपाना,
कि उसके चोरों की तरह छुपाना कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में है, वो दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें शो कर देते हैं और वो मान्य जाता है। तो इसलिए एब्सोल्युटली नॉट एग्जैक्ट। बैलेंस शीट नॉट रियल, अगर हमें दिखाना है कि हमारी कंपनी 10,000 प्रॉफिट में है, प्लस में जा रही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, तो हम बैलेंस शीट में झूठी लिख देंगे, संपत्ति इतनी, कार इतना, गाड़ी इतना, बिल्डिंग इतना, तो ये क्या हो गया, बैलेंस शीट नॉट रियल। अगला पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर नॉट फुल्ली एक्यूरेट। भाई जाहिर सी बात है, जब बैलेंस शीट हमारा रियल नहीं रहेगा तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट भी क्या रहेगा, वो हमारा एक्यूरेट नहीं रहेगा। अगला क्या है, नॉट ट्रू नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हमें जब हमारा बैलेंस शीट नहीं रियल रहेगा, हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट रहेगी, तो हमारा क्या रहेगा, हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन रहेगा उसकी भी हमें सही नॉलेज नहीं रहेगी। अगला क्या है, डिफिकल्टी इन कंपैरेटिव स्टडी। अगर अब आप बताइए, सब फ्रॉड वाला काम रहेगा, बैलेंस शीट झूठे बनाए हैं, जर्नल एंट्री भी झूठे पास किए हैं, ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट भी गलत बनाए, तो क्या आप बताइए उस चिट्ठे से, उस अंतिम खाते से क्या आप किसी और साल के अंतिम खाते से तुलना कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते हैं। जब सब झूठे ही बना लिए हो तो क्या फिर असलियत और क्या झूठे, कुछ नहीं हो पाएगा, तुलना नहीं कर पाओगे। अगला क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली मॉनेटरी फॉर्म ऑफ इवेंट्स। ये क्या करता है, सिर्फ हमारे पैसे से रिलेटेड, मॉनेटरी मतलब पैसे से रिलेटेड टर्म को रिकॉर्ड करता है। अगला क्या है, नो सेपरेट लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसकी कोई सेपरेट लिस्ट नहीं होती इसकी प्रिंसिपल की, सब इसी में होता है, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग था, ठीक है। चलिए अब आज के इतने करते हमने क्या क्या पढ़ा भाई, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, फिर हमने क्या पढ़ा, मैं जरा आपको रिवाइज करवा देना हूं। पहले हमने क्या पढ़ा, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, फिर क्या पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन कैश सिस्टम और एक्रूअल सिस्टम, फिर क्या है, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा, फिर क्या पढ़ा भाई, फिर हमने पढ़ा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी फिर मिलेंगे। आप सभी को जय हिंद।